किसी के घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या कोई गुजर जाता है तो उनसे बोलते हैं उनकी राख लेके आ, जब एंट्री मिलेगी। नहीं उनके पैसे बढ़ा रहे हो, पुराने इनको ना बढ़ा रहे बिल्कुल, और ना पीएफ दे रहे। एक बार पीएफ दे दो तब आए दिन हंगामा कर रहे हैं। आपकी कदर नहीं है, कुछ भी ना कदर। भाई शर्म आनी चाहिए ऐसे फैक्ट्री वालों को, ऐसे लोगों को जो इस तरीके से मजदूरों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। 12 साल हो गए काम करते हैं, 1.5 साल से घर बैठा किसी भी जगह मुर्गा के पीछे मुर्गा बनाया था एक बार, 4 दिन बाद फिर भी बच्चा भी मारा। अरे बुजुर्ग लोगों को मुर्गा बनाया, 3 बच्चों के बाप उनको मारी और गए। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको मुर्गा बनाया जाता है, यानी उनकी मजदूरी का फायदा उठाया जाता है। रात में लेडीज भी काम कर रही है, रात को 1 बजे लेडीज जाएंगी कहाँ? ये चाह रही है सैलरी बढ़े, सबकी बढ़ रही है, नयों की बढ़े तो पुरानों की भी बढ़े। सरकार दे रही है जो भी सुविधा हमें सुविधा मिले, हमारी सैलरी बढ़े। हाँ ये सैलरी बढ़नी चाहिए जी पुरानी लेबर की। जबरदस्ती छुट्टी कर लो तो गाली देते हैं। काम करो नहीं घर जाओ, साहब बोल ऊपर से झांक करके तमाशा देखा जा रहा है, लेकिन बाहर आके उन लोगों से बातचीत करने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मसानी बाईपास रोड पर मौजूद हूँ। इस वक्त यहाँ पर स्वीटी सुपारी की फैक्ट्री है, जहाँ पर सभी कर्मचारी, स्वीटी सुपारी के जितने भी कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी, सभी लोग दरवाजे पर आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज से ठीक कुछ महीने पहले भी इसी तरीके से इनके द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया था। मामला था तनख्वाह बढ़ाने को लेकर के। तनख्वाह अभी तक इनकी नहीं बढ़ी। आज फिर ये लोग गेट पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना ये है कि नए जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनकी तो तनख्वाह बढ़ा करके दी जा रही है, लेकिन जो सालों से काम कर रहे हैं, 25-25 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं, उनको केवल ठेंगा दिखा दिया जाता है। उनकी ना तो सैलरी बढ़ाई जा रही है और ना ही उनकी बात सुनी जाती है। अपने नियम थोप दिए जाते हैं, ऐसी बातें जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे धूप में इस वक्त महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, काफी तादाद में महिलाएं हैं। लगभग कितने कर्मचारी होंगे? 400 से 500 कर्मचारी जो है वो इस वक्त यहाँ पर है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। एक बार तस्वीर दिखा देना आप निष्कर्ष में। महिला कर्मचारी है, क्या नाम है आपका? विनीता जी, कब से काम कर रही हैं? मुझे 9 साल हो गए। 9 सालों से। आप कब से कर रही हैं? 9 साल में। 9 साल। आप? 15 साल। 15 साल से। आप कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गए। 1 साल से। 6 साल से। 6 साल से। आप कब से कर रहे हैं? 12 साल। 12 साल से काम कर रहे हैं। तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे हैं? नहीं अभी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? नई की बढ़ेगी, पुरानी की बढ़ेगी नहीं। नई की ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? अभी तो वो जाने कह रहे हैं, ऐसा कोई ऑर्डर ही नहीं गवर्नमेंट का। सरकारी रूल बता रहे हैं, सरकारी मुझे 18 साल हो गई, सरकारी रूल बता रहे हैं, जो सरकारी रूल में पैसा नहीं बढ़ रहे। पुराने कर्मचारियों के पैसे नहीं बढ़ेंगे। कितनी तनख्वाह है अभी आपकी? 18 साल हो गए आप। हमारी 16,000 रुपए। और नए कर्मचारियों को कितना दे रहे हैं? जो अकसुल आदमी है उसके 13,000 रुपए से भर्ती करा जा रहा है। 3 कैटेगरी में आदमी आते हैं, 3 कैटेगरी में अकसुल, अर्धकसुल और कुशल आदमी को लिया जा रहा है। तो अकसुल आदमी आता है, नया आदमी आ रहा है, तो उसको 11,000 रुपए से भर्ती की, तो 11,000 से उन्होंने 13,000 रुपए बढ़ा दिए सरकार के नियम अनुसार। लेकिन जो अर्धकसुल में है उसकी ना कोई बताया है कि अर्धकसुल के तुम्हारी की सैलरी बढ़ी है, ना कुशल आदमी की बताया जा रहा है कि कुशल आदमी की इतनी बढ़ गई है, कुछ नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अकुशल आपने जब शुरुआत की थी कितने से की थी? 4200 रुपए से। 4200 रुपए से 15 साल आज हमें काम करते हुए हो गए यहाँ पर। लेकिन जो नए वर्कर काम के लिए भर्ती करे जा रहे हैं उन्हें 11,000 से स्टार्ट किया था, उन्हें 2,000 रुपए और बढ़ा करके बोले आपको गवर्नमेंट ने अवेलेबल किया है कि 2,000 और बढ़ा के 13,006 रुपए किया जाए। लेकिन जो पुराने वर्करों ने कहा कि जब नए वर्कर ही काम कर सकते हैं तो पुराने वर्करों का क्या, उन्हें क्यों नहीं सैलरी बढ़ाई जा रही है? उनके भी 2,000 बढ़ने चाहिए, लेकिन उनके लिए मना कर रहे हैं। महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, महिलाओं से बातचीत करूंगी मैं। क्या कब से काम कर रही हैं आप? 14 साल है। 14 साल से। क्या चाहती हैं आप? तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। कितनी तनख्वाह चाहती हैं? तनख्वाह जो इतनी हो जाए हम तो। क्या क्या नाम है? हमारा लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी कब से करती हैं काम? मैं कर रही हूँ 15-16 साल से काम। 15-16 साल से। हाँ। तो अभी जब पहले प्रदर्शन किया था तब मांगे नहीं मानी आपकी? कुछ ना मानी। क्या क्या मांगे थी? यूँ कह रहे हैं कि मतलब जो 15,000 सैलरी है उसका पीएफ भी नहीं कटेगा, पैसा भी नहीं बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, पैसा भी नहीं बढ़ेगा, पीएफ भी नहीं कटेगा। नई लेबर के पैसे बढ़ा रहे हैं तो पुरानी लेबर के पैसे नहीं बढ़ा रहे, उनको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं पैसे? ऊपर से सैलरी कितनी है सरकारी? सरकारी सैलरी 7,700 रुपए और कुछ पैसा बताए ना ऊपर, तो यहाँ कहाँ दे रहे?
वो कह रहे कुछ नहीं बढ़ाएगा, ऐसा कोई नेम नहीं है। जिन लेबरों को 20 साल से कच्चे में रखा गया था उनको अब पक्के में किया गया है। ना ही 20 साल तक का कोई रिकॉर्ड है, मतलब इन हैंड सैलरी दी जाती थी, इन हैंड। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, ना सरकार के पास कोई रिकॉर्ड है, ना इनके पास कोई रिकॉर्ड है। नहीं, अब भी पूछ लीजिए आप, कोई रिकॉर्ड नहीं इनके पास। 20 साल से जो पक्के में थे वो आज आप पक्के में करे 1 साल से। अकल को ये निकाल भी सकते हैं क्या? को आपको तो 1 ही साल हुआ है ना, 20 साल वालों को नहीं निकाल सकते, 1 साल वालों को तो निकाल सकते हैं ना। 20 साल इनको 20 साल 25 साल हो गए, उनको अभी 50% लेबर है जो कच्चे में रखी गई है, कच्चे में। इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना कोई पीएफ है, ना कोई कुछ है, कोई रूल नहीं है। 25 साल हो गई आज जो लेबर कच्चे में है उनका, इनके पास रिकॉर्ड है। अब मांगे क्या क्या है, टोटल मांगे क्या मांगे ये सैलरी बढ़नी चाहिए जी पुरानी लेबर की, जो नई लेबर की सैलरी बढ़ रही है उस हिसाब से पुरानी लेबर की भी सैलरी बढ़नी चाहिए। और 10 साल जो 25 साल का जो बोनस वापस लिया है, वो जो बोनस वापस लिया है वो वापस करना चाहिए इनको। जो 25 साल का जो 50% लेबर कच्चे में रखी गई है, उसका 20 साल का बोनस कहाँ है? कहाँ है वो बोनस? 20 साल का बोनस कम से कम 4 से 5 लाख रुपए बनता इनका, नहीं बनता, नहीं बनता जी। 50 साल 20 साल से जो कच्चे में उनका 4-5 लाख रुपए बोनस बनता है। हम आगे पक्के में करें, हम उम्र पे आए तो हमें निकाल देंगे, हम क्या 2 साल काम करवाएंगे? निकाल देंगे, 25 साल हो गई, मेरा बेटा है। जो लोग पक्के में हैं उनको भी, उनका भी बोनस सालों साल भर पीछे करवा के मालिक अपनी जेब में धरता था, खाते में इनके डालता था, लेकिन जेब से निकलवा के केस करवा के नहीं है अपने पास डिपॉजिट। पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? पहले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया? जी आप लेबर आप जागरूक अपने अधिकार किया तो था, पर ये है ना, जैसे अब मैंने कहा कि मैं नहीं दे रहा तुम्हें, मेरा बोनस है सरकार ने दिया है, तो ये कह रही चल तू घर बैठ। अब एक को भगा दिया, 4 कह रहे कि अरे अब तो देना पड़ेगा, 4 ने दे दिया, 4 को देख के 8 ने दे दिया, 8 करके घर के वो तो और क्या, मैंने खुद ने दिया है 1.5 साल से। मैं जब काम करता हूँ 12 साल हो गए काम करता हूँ, 1.5 साल से घर बैठा हूँ। किसी के पीछे मुर्गा के पीछे मुर्गा बनाया था एक बार, 4 दिन बाद फिर बच्चा बीमार है। आपको मुर्गा बनाया मुर्गा बनाया था, मुर्गा बना मैं जी ऐसे ही है, बच्चा है मुर्गा बन जा, पर्ची कटेगी तो इसी भैया की मुर्गा बना दिया, उसी मुर्गा। मतलब एक जवान लड़के को मुर्गा बना देते हैं? बताओ, हम बच्चे, हमारे छोटे बच्चे 12 साल से, मतलब यहाँ पे क्या स्कूल चल रहा है? 12 साल से मंडी के पैसे ने 12 साल से जबरदस्ती मुर्गा बनाए। बनाते क्यों है? छुट्टी कर लगे आ गया, बच्चा बीमार है जा हमारा अल्लाह पड़ चला चाहिए, मीडिया से पड़ जा, पैसे पड़ जाएंगे। हम मजदूर आदमी 2 से 3 रुपए कमाए हमारे, हम पैसे लौटा देंगे। मजदूर का शोषण कर रहे हैं ये लोग। हमें 1.5 साल से घर बैठा हूँ, कह रहे अपनी लेंगे हम पुराने आदमी को। अब बताओ, अब हम क्या जाने, अब हमारे पैसा दो, हमारे जो तो आपने मुर्गा बनने का विरोध किया इसलिए नौकरी अंदर बाहर निकाल दो उसको, अंदर मतलब अब लेबर इकट्ठी भैया, जब भैया लेबर इकट्ठी तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, मुर्गा बनाते हैं पहले, छुट्टी नहीं देती है ये, नौकरी बंद कर देते हैं। नौकरी चिंटू ऐसा लट्टे दूंगा तुम पीछे तो कहता है मैंने जरा चिंटू, अब तो हटा दिया है, अब तो मैं आज आया हूँ, अब तो लेबर में इकट्ठी है, जब मैं आज आया हूँ, मैं वैसे बाहर काम कर रहा हूँ मैडम जी, 1.5 साल से मैं घर बैठे बैठे करते हो, बाहर तो काम करो जाओ कहीं ना कहीं। तो मेरे पिताजी को क्या कह रहे हैं? अरे बुजुर्ग लोगों को मुर्गा बनाया, 3 बच्चों के बाप उनको उनके अगर बच्चों को मालूम पड़े तो क्या बीतेगी? मालूम तो पड़ता है, क्या करे, पेट के लिए करना पड़ता है, क्या करे। अगर किसी के घर में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई गुजर जाता है, तो उनसे बोलते हैं उनकी राख लेके आ, जब एंट्री मिलेगी राख लेके आओ, उनकी राख। साइको है ये लोग? पता नहीं जी, रिश्तेदार खत्म हो जाए जो मैं आजकल मुझे दाम पे तो राख लेके जब काम जब पर्ची काटेंगे, जब एंट्री देंगे तो पता ऐसे करते हैं वो। कोई नियम है ऐसे? पता नहीं क्या है, अब इनके दिमाग पता क्या है, वो कहते हैं सरकारी नहीं है, सरकारी फैक्ट्री तो नहीं है। अच्छा ही बीमार हो जाए, छुट्टी कर ले, कागज मांगते हैं और जबरदस्ती छुट्टी कर लो तो गाली देते हैं। नागन की गाड़ी देते हैं, रिपोर्ट कर दिया कि ना पहनने। भाई शर्म आनी चाहिए ऐसे फैक्ट्री वालों को, ऐसे लोगों को जो इस तरीके से मजदूरों के साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं। आप देखेंगे इनका ये कहना है कि ऐसे लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको मुर्गा बनाया जाता है, यानी उनकी मजदूरी का फायदा
की राख लेके आओ और उसके बाद में ये लोग एंट्री कराते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि जो 10, 15, 12 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है आपके यहाँ पर, जैसे तैसे अपने घर बार चला रहा है, वो उससे आप इस तरीके की बातें करेंगे। बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। आप देखिए कि कितनी तादाद में यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी सुनने वाला अंदर से केवल ऊपर से झांका जा रहा है। आप उधर दिखाओ तस्वीरें, केवल ऊपर से झांक करके तमाशा देखा जा रहा है, लेकिन बाहर आके उन लोगों से बातचीत करने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? क्या करें आगे, हमें तो मजदूरी चाहिए। दोबारा दिला वाले में पुरानी तनख्वाह दिला में नहीं नहीं क्या करेंगे? फंड वापस बोनस चाहिए, छुट्टी चाहिए, सैलरी बढ़नी चाहिए। 783 रुपए बढ़े सरकार ने लागू किए, उनको नहीं बढ़ा। अभी जब कुछ महीने पहले आपने प्रदर्शन किया था, मांगे मनवा, समाधान नहीं हुआ है, समाधान नहीं हुआ है उसका। अब भी अगर समाधान नहीं हुआ, अब भी अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। हम जाएंगे डीएम ऑफिस, 3-4 महीनों से यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और डीएम ऑफिस जाएंगे आज मंगल से, देखेंगे अब डीएम साहब क्या करेंगे। आज देख रहे हैं आपके डीएम ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं, मथुरा जिलाधिकारी से मिलने की बात कर रहे हैं। क्या क्या कह रही हो? नहीं खाता था उसका मैं सर फोड़ूं, इतने साल से खाता नहीं हुआ था, उसका आज हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? ये कहना चाह रही है कि 30 साल हो गई तुम्हें, तुम्हारा खाता नहीं है, मतलब हम दूसरी कौम के मुसलमान है, तो अब क्या हो रहा है? 30 साल से नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा? अभी भी कोई भरोसा नहीं है किसी पे। इसमें भरोसा क्या है? आती है पे काम करती है। 20-20 साल पुराने हैं हम यहाँ, और नए इनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है, और पुराने इनके लिए कहती कुछ नहीं है। 20 साल हो गई, 20 साल पूरी, 20 साल से हम काम कर रहे हैं। नए इनके पैसे बढ़ा रहे हो, पुराने इनको ना बढ़ा रहे बिल्कुल, और ना पीएफ दे रहे। एक बार पीएफ दे दो तब आए दिन हंगामा कर रहे हैं। आपकी कदर नहीं है, और कुछ भी ना कदर पंचायत में पढ़ा देंगे। लेबर बहुत आ रही है। बोल बाबा, देखो मैं यहाँ में 30 साल है गई, यहीं पे फैक्ट्री में। हाँ यहाँ फैक्ट्री में, और आज मेरी सैलरी कुल 17,000 रुपए है, और बोनस जो कट चुका है वह वापस ले लें, तो बोनस हम चुका है भाई, सबने बोनस से वापस ले रहे हैं, और धमकी दे के और जबरदस्ती लेबर पर दबाव के साइन करवाए, जबरदस्ती। आइए समझ में, इतनी मेहनत करते भाई। ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरा घर महल और दूसरे के घर में खाने को भी ना हो तो उनको फर्क नहीं पड़ता, ये वाली स्थिति है यहाँ पर। भाई साहब ने कहा था कि मैं 5 उंगलियां घी में डाल के आपको नहीं खिला सकता, 5 उंगलियां एक खुद खा सकते हैं, मैं 5 उंगलियां घी में डाल के नहीं खिला सकता। आपने पूछा कि आप खुद को खा सकते हो? पूछा, माँ सबको बैठा के नहीं है, भैया को बैठा के, लेडीज को बैठा के, आदमी 4 आदमी बोलने वाले थे। हर साल बोनस डालते हैं, हर साल निकलवा लेते हैं, और लोग विरोध क्यों नहीं करते उस चीज पर? अरे पहली बार है वो विरोध, धमकी दे देते लोग, जो बोलता है ना वही को धमकी दे देते हैं। आदमी बंद कर दिए फैक्ट्री में, और तारों लगा दियो रात को 12 बजे आदमी बोला भाई ये बंद कर ले, कंपनी बंद करने की धमकी जा रही है। हाँ बोले हमने डबल ओवर टाइम की मांग करी, उन्होंने मना कर दिया, हम डबल ओवर टाइम नहीं देंगे, वो पर्चियों पे साइन करवाएंगे कि हम अपनी मर्जी से ओवर टाइम करना चाहते हैं। 12 बजे की लेबर करी हुई है, रात में 12 बजे की करी हुई है। रात के 12 बजे से ये सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, 12 बजे से, और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इनकी दुर्गति जो है वो है। मजदूरों की स्थिति आप देखेंगे कि क्या है। 2 महीना से निकाल दिया, ना मुझको कुछ दिया ना लिया, ना कोई ग्रेजुटी मिली ना कुछ मिला इनको। बात करने आता हूँ तो गेट पे तो लौटा देती मुझको, गेट में कुछ नहीं देते, कहते बाहर खड़ा हो जा। 2-3 बार चक्कर लगाता हूँ, रात को आता हूँ 8-9 बजे चला जाता हूँ, और काम पे नहीं। 3 दारे उल्टे सीधे बोलता है। आज 15 साल हो गए मुझको, 15 साल से मतलब ना तो मुझे गारंटी थी ना मुझको कुछ दिया। कहते हैं कि जा काम नहीं जाओ, और जवाब से साइन करा लिए सब पे साइन करवाए सब पर।
थोड़ा सा निष्कर्ष उधर भी दिखाना, उधर भी भीड़ भाड़ लग रही है। ये दिखाओ आप जरा, इधर दिखाओ तस्वीरें कि लाइन से कितनी सारी महिलाएं जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है, अपने बैगों को लेकर, अपना टिफिन बोतल लेकर के बैठी हुई है, लेकिन मजबूर है यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए। आप ये दिखाइए, कब से नौकरी कर रही हैं आप यहाँ पर? हमें 20 साल तो ऊपर ही है। टिफिन वगैरह लेके आई थी, नौकरी के उद्देश्य से आई थी, काम करने के उद्देश्य से, मजबूरन यहाँ पे बैठी हैं। और क्या चाहती हैं? अब जो तनख्वाह बढ़ जाए हमारी, और अब ये मुझे पता कच के वो देखेंगे वहां आप देखेंगे भीड़ लग रही है। ये भी गेट है यहाँ का, इधर भी दिखा दो आप। और देखेंगे कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप भी यहीं पे काम करती हैं? क्या चाहती हैं? चाहते अपना हक चाहते हो क्या? अपना हक। आप भी काम करती हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु शर्मा। कहाँ रहती हैं? ये ड्यू पैलेस के पीछे। कब से काम कर रही हैं? मेरे को 22 साल हो गए। 22 सालों से यही छुरी सुपारी की छुरी सुपारी में। अब क्या चाह रही हैं आप? ये चाह रही हूँ सैलरी बढ़े, सबकी बढ़ रही है, नयों की बढ़े तो पुरानों की भी बढ़े। सरकार दे रही है जो भी सुविधा, हमें सुविधा मिले, हमारी सैलरी बढ़े। 22 साल में कितनी तनख्वाह हो आप? 22 साल की मेरी 16,000 रुपए है। 1800 से लगी थी मैं। बताइए 22 सालों से केवल 16,000 की नौकरी कर रही हैं और आज मांग कर रही हैं कि इनको तनख्वाह इनकी जो है बढ़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से नए लोगों को रखा जाता है उनकी तनख्वाह जो है वो अपने आप में बढ़ गई। हाँ, मानते हैं कि समय परिवर्तन है, लेकिन इन लोगों के बारे में सोचना भी बेहद जरूरी होता है। अब क्या करेंगे आगे? आगे यही मांग यही है हमारी, सैलरी बढ़ जाए, जो भी सरकार दे रही है। हम इतने साल हो गए करते करते। 16,000 में क्या हो रहा है भाई? हक है सबका अपना अपना भाई, सबकी सैलरी बढ़े भाई। सैलरी के ऊपर किया जा रहा है जो भी किया जा रहा है। पहले अभी कुछ समय पहले जब प्रदर्शन किया था आपने अपनी मांगे मनवाने के लिए, तब भी नहीं मानी गई, आज फिर कर रहे हैं, अभी भी नहीं मानी गई, तो क्या करेंगे? आगे देखो ये क्या करे। जैसा सब करेंगे सब कैसा सब करें ऐसे हम करेंगे। जैसा सब करेंगे वैसे करेंगे आप। पहले समझा के नहीं अंदर ले गए थे, कुछ माना नहीं करी थी। पहले बाहर तो हम ही बन लेते, पीछे आप भीतर जाके सगे मना कर देते हैं, काम करो ऐसे करो, कुछ नहीं होना है। भीतर ले जाते हैं, कुछ नहीं मान करते। यहाँ से सरकार तो गरीबों की बताती है अपने आप को। कोई ना सुने, सरकार ही बताएगी। गरीबों की नहीं है। लोकल की गड्डी मिली और चले थे, गाड़ियां में पैसा दे दे में चले जावे। देखिए, आप ज्यादातर देखते होंगे कि ऐसे फैक्ट्रियों के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनकी सुनी नहीं जाती है। अभी भी आप देखेंगे अंदर सारा काम जो है वो देखने को मिलेगा, दरवाजा खुल रहा है, लेकिन इनकी सुनने के लिए कोई यहाँ पर नहीं आता हुआ नजर आ रहा है। महिलाएं हैं जो अपना बैग लेकर के काम करो, नहीं घर जाओ। कह दिया साहब बोल दिया, रात वालों को तो बोल दिया और दिन वालों को बोल दिया। रात में कितने होते हैं, दिन में कितने होते हैं? रात में 500-600 लेबर है, सेग्रीगेट बाहर निकाल देंगे। 500-600 रात में अलग, दिन में 500। करीब 200 लेबर रात में है और करीब 400 लेबर दिन में काम कर रही है। हाँ, तो मतलब 600 के 600 के समथिंग इसमें लेबर है। और रात को 12 बजे भी लेबर यहाँ से निकली है। उसे बोले कि आपको काम करना है तो करिए, हमारा किसी पे कोई प्रेशर नहीं, आप नहीं करना चाहते हो तो अभी आप जा सकते दबाव में काम कराना चाहते हैं। बिल्कुल दबाव में हो रहा है, दबाव में कराना चाहते हैं ये काम। रात में लेडीज भी काम कर रही है। रात को 1 बजे लेडीज जाएंगी कहाँ? हमारे हक में काम करना पड़ेगा, करोगे नहीं तो जाओ आप। ये को मुर्गा बनाता है। बोल दिया मैंने मैडम। भैया, ऐसे लोगों को बर्दाश्त क्यों करते हो? क्या करें मैडम, नौकरी करनी पड़ती है मजबूरी में। देख रहे हैं, भीड़ दिखा दो आप जरा। तमाम यहाँ पर कर्मचारी जो है वो खड़े हुए हैं, ये इनके सब यहाँ पर लेबर की कोई काफी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। अब बस ये है कि कोई सुने इनकी। है कोई सुनने वाला? कोई नहीं है यहाँ पर। बात क्यों नहीं कर रहे हैं इनसे? हाँ, कहाँ गए?
तो इतनी ये लेबर बाहर खड़ी हुई है धूप में, इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। क्यों भाई साहब, आपसे बात कर रही हूँ मैं, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी, कोई सुनने वाला नहीं है इनकी। आप हट जाइए जरा, इनको बुला दीजिए, बुलाइए ना, कोई बात करेगा नहीं यहाँ पे। क्यों इतना परेशान कर रखा है इनको, मुर्गा बना रहे हैं बताइए, झूठ बोल रही है इतनी ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। तो आके कम से कम बात तो करें। देख रहे हैं आप कि अभी लोगों की बातों का खंडन भी कर दिया इन्होंने कि स्कूलों में तो चाटा भी नहीं मार सकते, इनको मुर्गा कैसे बना लेंगे, ऐसी बातें जो है वो करते नजर आ रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि अंदर कोई है या नहीं, तो कह रहे हैं कि अभी कोई है ही नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग अंदर नजर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे इन लोगों की कितनी मांगे जो है वो सुनी जाती है, इनकी बातों को कितना ध्यान दिया जाता है, एक बड़ी बात है। फिलहाल लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी तनख्वाह जो है बढ़ा दी जाए, इनका पीएफ जो है वो दिया जाए या क्या कह रहे हैं, 10-20 साल के बोनस दिए जाए और सैलरी बढ़ाई जाए, हर महीना टाइम के टाइम पैसा। फिलहाल कई मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि फैक्ट्री मालिक जो है वो इन मांगों को मानते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ। शिवांगी चौधरी, नमस्कार।